अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, मनरेगा के तहत जम्मू कश्मीर को 272 करोड़ और लद्दाख को 1.75 करोड़ रुपए की अदायगी बाकी। मरकज पर बढ़ता माली बोझ या दही मजदूरों का हक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। मरकज ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मनरेगा के तहत दी जाने वाली रकूमात की अदायगी में ताखीर की है, लेकिन जब हम इस ताखीर के पीछे छुपे हकाइक, असरात और मुमकिना नताइज पर गौर करते हैं तो ये मामला कहीं ज्यादा संगीन और फिक्रमंद नजर आता है। 16 जुलाई 2025 तक मरकज की हुकूमत पर मनरेगा स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मजदूरों और तरक्याती इदारों के तकरीबन 274 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। इनमें से जम्मू कश्मीर का हिस्सा 272 करोड़ रुपए है, जबकि लद्दाख को 1.75 करोड़ रुपए अदा किए जाने बाकी हैं। ये इंकिशाफ दही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में किया। यह सिर्फ अदायगी की ताखीर नहीं, ये दही गरीबों के साथ एक नादीदा जुल्म है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक ऐसा कानून है जो गरीब दही खानदानों को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार की जमानत देता है। यह स्कीम न सिर्फ रोजगार देती है बल्कि दही तरक्की के लिए बुनियादी ढांचा, सड़कें, नाले, वाटर हार्वेस्टिंग और दीगर कामों का जरिया भी बनती है। मगर जब इतनी बड़ी रकम अदा न की जाए तो इसका मतलब क्या है? हजारों मजदूरों को इनकी मेहनत की उजरत वक्त पर नहीं मिलती, काम बंद हो जाते हैं या सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, मुकामी तरक्याती मंसूबे अधूरे रह जाते हैं, लोगों का निज़ाम जिंदगी मुतासिर होता है, बच्चों की तालीम, सेहत, खुराक सब पर असर पड़ता है। मरकज की वजाहत मगर सवाल बाकी। यानी मरकजी हुकूमत का कहना है कि मनरेगा एक डिमांड बेस्ड स्कीम है जिसमें फंड्स जारी करने का अमल जारी रहता है और ये रियासतों या यूनियन टेरिटरीज की तरफ से भेजी गई मांग, काम की रफ्तार और पिछली अदायगियों पर मुनहसर होता है। उजरतें डीपीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे मजदूरों के अकाउंट में जाती है। मगर जब रियासतें फंड्स के लिए आर्डर ही न भेज पाएं या मरकज इन्हें ताखीर से मंजूर करे तो ये पूरा निज़ाम एक दायरे में फंस जाता है। यहाँ सवाल यह है कि अगर जम्मू कश्मीर जैसे हसास इलाके में मजदूरों को तनख्वाहें वक्त पर न मिलें, तरक्याती काम रुक जाएं, तो इसका असर सिर्फ माशी नहीं, समाजी और सियासी भी हो सकता है। रियासती हुकूमतों की खामोशी एक तशवीशनाक इशारा है। यानी जम्मू कश्मीर में कई तरक्याती मंसूबे पहले ही फंड्स की कमी, ब्यूरोक्रेसी की सुस्त रवि और मरकज रियासत ताल्लुकात की कशीदगी की वजह से मुतासिर हो चुके हैं। अब जबकि खुद मरकजी हुकूमत पर इतनी बड़ी रकम की अदायगी बाकी है तो रियासती हुकूमत की तरफ से इस पर कोई बड़ा रद्द अमल सामने ना आना खुद एक सवाल निशान है। क्या आवाम के मसाइल को संजीदगी से सुना जा रहा है? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। यह सिस्टम इन्हें नजरअंदाज कर रहा है। यह सिर्फ रकम नहीं, यह एतबार का मामला है। अगर हुकूमत खुद एक ऐसे कानून के तहत बरवक्त अदायगी न करे जिसे इसने खुद बनाया है तो इसका पैगाम क्या जाएगा? जब एक दही मजदूर अपने खानदान को 2 वक्त की रोटी के लिए एक हफ्ता खुदाई करता है, मिट्टी उठाता है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करता है और फिर हफ्तों तक इसकी मजदूरी न मिले तो वो सिर्फ रकम नहीं खोता, वो अपनी खुददारी और यकीन भी खो देता है। आखिर में सवाल बाकी है, क्या मरकज आइंदा इन वाजिबात की जल्द से जल्द अदायगी करेगा? क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मनरेगा के तहत काम करने वालों को बरवक्त इंसाफ मिलेगा? और सबसे बढ़कर क्या यह स्कीम असल और रूह के साथ चलती रहेगी या महज कागजों और बयानात तक महदूद होकर रह जाएगी? ये सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ सरकारी प्रेस रिलीज से नहीं, ज़मीनी सतह पर
اقدامات سے ملے گا۔ جی ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔